सर्वशक्तिमान पिता धन्यवाद करते हैं आज के सुंदर बाइबल अध्ययन के लिए। खुदावन हारी को बड़ी बरकत है, आशीष करे पिता यीशु नाम से मांगती हूँ, आमीन। हम पढ़ेंगे दूसरा इतिहास 11 अध्याय। शमय्याह की भविष्यवाणी। जब रहोबयाम यरूशलेम को आया तब उसने यहूदा और बिन्यामीन के घराने को, जो मिलकर 1,80,000 अच्छे योद्धा थे, इकट्ठा किया कि इसराइल के साथ युद्ध करें, जिससे राज्य रहोबयाम के वश में आ जाए। तब यहोवा का ये वचन परमेश्वर के भक्त शमय्याह के पास पहुंचा। यहूदा के राजा सुलेमान के पुत्र रहोबयाम से और यहूदा और बिन्यामीन के सब इसराइलियों से कह, यहोवा यूँ कहता है, अपने भाइयों पर चढ़ाई करके युद्ध ना करो, तुम अपने अपने घर लौट जाओ, क्योंकि ये बात मेरी ओर से नहीं हुई, मेरी ओर से हुई है। यहोवा के ये वचन मानकर वे यारोबाम पर बिना चढ़ाई किए लौट गए। रहोबयाम का नगरों को दृढ़ करना। रहोबयाम यरूशलेम में रहने लगा और यहूदा में बचाव के लिए ये नगर दृढ़ किए, अर्थात बैतलम, एताम, तकोआ, बेतसूर, सोको, अदुलाम, गत, मारेशा, जीप, अदोरैम, लाकीश, अजेका, सोरा, अल्यानोन और हब्रोन, जो यहूदा और बिन्यामीन में है, दृढ़ किया। उसने दृढ़ नगरों को और भी दृढ़ करके उनमें प्रधान ठहराए। भोजन वस्तु और तेल और दाखमधु के भंडार रखवा दिए। फिर एक एक नगर में उसने ढालें और भाले रखवा कर उनको अत्यंत दृढ़ कर दिया। यहूदा और बिन्यामीन तो उसके अधिकार में थे। सारे इस्राएल के जाचक और लेवी भी अपने सारे देश से उठकर उसके पास गए। यों लेवी अपने चराइयों और निज भूमि को छोड़कर यहूदा और यरूशलेम में आए, क्योंकि यारोबाम और उसके पुत्रों ने उनको निकाल दिया था कि वे यहोवा के लिए जाचक का काम ना करें। और उसने ऊंचे स्थानों और बकरा देवताओं और अपने बनाए हुए बछड़ों के लिए अपनी ओर से जाचक ठहरा लिए। और लेवियों के बाद इसराइल के सब गोत्रों में से जितने मन लगाकर इसराइल के परमेश्वर यहोवा के खोजी थे, वे अपने पितरों के परमेश्वर यहोवा को बलि चढ़ाने के लिए यरूशलेम को आए। उन्होंने यहूदा का राज्य स्थिर किया। सुलेमान के पुत्र रहोबयाम को 3 वर्ष तक दृढ़ कराया, क्योंकि 3 वर्ष तक वे दाऊद और सुलेमान की लीक पर चलते रहे। रहोबयाम का परिवार। रहोबयाम ने एक स्त्री से विवाह कर लिया और महतल से, जिसका पिता दाऊद का पुत्र यरीमोत और माता यशा के पुत्र अलियाब की बेटी अहीबैल थी, उससे यूश, शमरिया और याहम नामक पुत्र उत्पन्न हुए। उसके बाद उसने अबशलोम की बेटी माका से विवाह कर लिया और उससे अबिया, अत्ते, जीजा, शलोमीत उत्पन्न हुए। रहोबयाम ने 18 रानियां ब्याह ली और 60 रखेलियां रखी और उसके 28 बेटे और 60 बेटियां उत्पन्न हुई। अबशलोम की बेटी माका से वह अपनी सब रानियों और रखेलियों से अधिक प्रेम करता था। रहोबयाम ने माका के बेटे अबिय्याह को मुख्य और सब भाइयों में प्रधान इस विचार से ठहरा दिया कि उसे राजा बनाए। उसने समझ कर काम किया और उसने अपने सब पुत्रों को अलग अलग करके यहूदा और बिन्यामीन के सब देशों के सब गाड़े वाले नगरों में ठहरा दिया और उन्हें भोजन वस्तु बहुतायत से दी और उनके लिए बहुत सी स्त्रियां ढूंढी। इस वचन के द्वारा प्रभु ब्लेस करेंगे। आमीन। सबको जय मसीह।